हिमालय की गोद में इतना ऊंचा कि बादल भी नीचे तैरते थे एक शिखर था जिसे कैवल्य शिखर कहते थे। यहाँ वायु इतनी विरल थी कि साधारण मनुष्य का एक पल भी श्वास लेना दूभर हो जाता। यहाँ का मौन केवल हिमस्खलन की दूरस्थ गड़गड़ाहट या बर्फीली हवाओं की तीखी शीतकार से ही टूटता था। इसी दुर्गम श्वेत एकांत में एक शिला पर युवा तपस्वी आचार्य भार्गव पद्मासन में लीन थे। उनका शरीर वर्षों की कठोर तपस्या से तपकर कुंदन हो गया था। जटाएं कंधों पर फैली थी और आंखें मूंदे होने पर भी उनका ललाट एक अलौकिक तेज से दमक रहा था। भार्गव कोई साधारण साधक नहीं थे, वो एक सिद्ध थे। वर्षों के अविराम हठयोग और ध्यान ने उन्हें वो शक्तियां प्रदान की थी जिनकी कथाएं केवल पुराणों में मिलती थी। उन्हें अणिमा सिद्ध थी। वो अपने स्थूल शरीर को अणु से भी सूक्ष्म कर सकते थे। एक हिमकण के भीतर प्रवेश कर उसकी संरचना देख सकते थे। उन्हें लघिमा प्राप्त थी। वो अपने भार को रुई के फाहे से भी हल्का कर वायुमंडल में स्वेच्छा से तैर सकते थे। शिखरों के मध्य ऐसे विचरते जैसे कोई पक्षी। उनकी दृष्टि काल की सीमाओं को लांघ चुकी थी। वो आने वाले कल को ऐसे स्पष्ट देख सकते थे जैसे कोई दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा हो। उनकी वाणी में ऐसा सम्मोहन था कि यदि वह किसी हिंसक हिमतेंदुए को भी रुकने का आदेश देते तो वो अपनी हिंसा भूलकर एक पालतू पशु की भांति उनके चरणों में बैठ जाता। दूर दूर तक घाटियों में बसने वाले छोटे ग्रामों से लेकर काशी के विद्वत समाज तक आचार्य भार्गव का नाम श्रद्धा और विस्मय के साथ लिया जाता था। लोग उन्हें जीवन मुक्त समझते थे जिसने प्रकृति के नियमों को परास्त कर दिया था। परंतु जो सत्य भार्गव जानते थे वो कोई और नहीं जानता था। ये महान सिद्ध, ये आचार्य, ये प्रकृति का विजेता भीतर से अशांत था। उसका मन एक पल को भी स्थिर नहीं रहता था। बाहर से वो हिमालय की तरह अविचल दिखते थे किंतु भीतर सहस्त्रों ज्वालामुखियों का कोलाहल था। उनकी सिद्धियों ने उन्हें शांति नहीं दी थी। उन्होंने शांति का भ्रम दिया था और इस भ्रम के गर्भ से जन्मा था एक अत्यंत सूक्ष्म, लगभग अदृश्य अहंकार। ये अहंकार स्थूल नहीं था। वो स्वयं को ईश्वर नहीं मानते थे किंतु वो स्वयं को ईश्वर के विधान का सबसे बड़ा ज्ञाता अवश्य मानते थे। उन्हें लगता था कि वो सब जानते हैं। वो ब्रह्मांड के हर रहस्य की कुंजी अपनी मुट्ठी में रखते हैं। यही अहंकार उनकी अशांति का मूल कारण था। उनकी सबसे बड़ी सिद्धि, उनका भविष्य दर्शन ही उनका सबसे बड़ा अभिशाप बन गया था। जब वो ध्यान में बैठने का प्रयास करते उनका मन वर्तमान में टिकता ही नहीं था। वह या तो अतीत के विश्लेषण में उलझा रहता या भविष्य की चिंताओं में गोते लगाता रहता। वो आंखें बंद करते और उन्हें 3 दिन बाद इस शिखर पर होने वाला हिमपात दिखने लगता। उन्हें दिखने लगता कि उस हिमपात में फंसकर एक कस्तूरी मृग का शावक अपनी मां से बिछड़ जाएगा। वो उस शावक की पीड़ा को 3 दिन पहले ही भोग लेते। फिर उनका मन विश्लेषण करता, क्या मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या मेरा हस्तक्षेप प्रकृति के क्रम को भंग नहीं करेगा? यदि मैंने उसे बचा लिया तो जो तेंदुआ उसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करने वाला था, क्या वो भूखा नहीं मर जाएगा? और यदि वो मर गया तो क्या उस कर्म का भागी मैं नहीं बनूंगा? वो भविष्य में अपने शिष्यों को देखते जो घाटियों में उनके नाम का प्रचार कर रहे थे। वो देखते कि कैसे उनका एक शिष्य उनके ही वचनों का गलत अर्थ निकालकर एक नया पाखंड मत प्रारंभ कर देगा। वो उस शिष्य के पतन को और उस पतन से होने वाले अधर्म को आज ही अपनी चेतना में अनुभव करते। वो रात को सो नहीं पाते थे। निद्रा, जो एक साधारण किसान को भी सहज उपलब्ध थी, आचार्य भार्गव के लिए एक विलासिता थी। वो अपनी कुटिया में करवटें बदलते रहते। उनका मस्तिष्क एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं करता था। यदि वो अतीत में जाते तो अपनी ही तपस्या के दिनों का विश्लेषण करते। क्या उस मंत्र का जाप एक भिन्न लय में किया जाना चाहिए था? क्या उस उपवास की अवधि 1 दिन और बढ़ाई जा सकती थी? उनकी सिद्धियां उनके लिए खिलौने बन गई थी जिनसे वो अपने मन को बहलाने का असफल प्रयास करते। कभी कभी इस मानसिक कोलाहल से तंग आकर वो अपनी अणिमा शक्ति का प्रयोग करते। वो सूक्ष्म होकर एक चींटी के पास पहुंच जाते और उसके मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन करने लगते। वो देखते कि कैसे वो चींटी केवल गंध और स्पर्श के बोध से अपना मार्ग खोज रही है। कुछ पल के लिए उन्हें विस्मय होता
किंतु अगले ही पल उनका अहंकार लौट आता। ये चींटी कितनी बद है, ये केवल अपने स्वभाव की दासी है। मैं भार्गव अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता हूं। पर क्या वह सच में कर सकते थे? वो अपने मन को एक पल के लिए भी शांत नहीं कर सकते थे। वो लघिमा से हवा में उठते, बादलों के ऊपर तैरते, उस शून्य में शांति खोजने का प्रयास करते, पर मन तो उनके साथ ही ऊपर उठता था। वो कैलाश की ऊंचाई पर भी उतना ही अशांत रहता जितना वो अपनी कुटिया में थे। आज पूर्णिमा की रात्रि थी। श्वेत हिम पर छिटकी चांदनी से संपूर्ण शिखर एक दिव्य लोक सा प्रतीत हो रहा था। वायु भी आज कुछ शांत थी। भार्गव ने निश्चय किया कि आज वो अपने मन को परास्त करके ही रहेंगे। वो अपनी कुटिया से बाहर निकले, एक समतल शिला पर आसन जमाया और नेत्र मूंद लिए। उन्होंने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। आने वाली श्वास, जाने वाली श्वास, परंतु मन, वो धूर्त मन, वो 10 श्वासों तक भी नहीं टिका। उसने तत्काल भविष्य का एक दृश्य सामने रख दिया। उसने दिखाया कि दक्षिण में किसी राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। नदियां सूख रही हैं, धरती फट रही है और हजारों लोग अन्न के एक दाने के लिए तड़प रहे हैं। भार्गव का हृदय करुणा से भर उठा। उनका ध्यान टूट गया। उन्होंने सोचा, क्या मैं अपनी शक्तियों से वहां वर्षा नहीं करा सकता? क्या मुझे जाना नहीं चाहिए? फिर अहंकार ने कहा, नहीं, ये उनका प्रारब्ध है। मैं कौन होता हूं हस्तक्षेप करने वाला? मैं केवल दृष्टा हूं। उन्होंने पुनः प्रयास किया। इस बार मन उन्हें अतीत में ले गया। वो उस दिन को देखने लगे जब उन्हें पहली बार सम्मोहन सिद्धि प्राप्त हुई थी। कैसे उन्होंने एक क्रूर दस्यु सरदार को सम्मोहित कर उसे अहिंसा का मार्ग अपनाने पर विवश कर दिया था। उन्हें अपने इस कृत्य पर गर्व का अनुभव हुआ। पर तभी मन ने एक और कांटा चुभोया। क्या तुमने उसे मुक्त किया या उसे अपनी इच्छा का दास बनाया? क्या वो सच में बदला था या वो केवल तुम्हारे सम्मोहन के पाश में बंधा एक रोबोट बन गया था? क्या ये हिंसा नहीं थी? भार्गव छटपटा उठे। ये असहनीय था। वो जो त्रिकालदर्शी था, वो जो अणु परमाणु में प्रवेश कर सकता था, वो अपने ही विचारों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। वो अपने मन के इस खेल को और सहन नहीं कर सके। क्रोध की एक तीव्र लहर उनके शरीर में दौड़ी। ये एक तपस्वी का क्रोध नहीं था, ये एक हारे हुए सम्राट का क्रोध था। वो झटके से आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर रखे अपने कमंडल को उठाकर पूरी शक्ति से दूर बर्फ में फेंक दिया। क्यों? वो शून्य में देखकर चीत्कार कर उठे। इतनी शक्ति, इतनी सिद्धियां और परिणाम, ये कोलाहल, ये अशांति, क्या यही है तपस्या का अंतिम फल? वो क्रोध में अपनी कुटिया से बाहर निकलकर शिखर के किनारे पर आ खड़े हुए। नीचे गहरी खाई थी जिसमें अंधकार और बादल लिपटे हुए थे। वो हाफ रहे थे। उनका दमकता ललाट पसीने की बूंदों से भीग गया था। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उन्हें स्वयं से घृणा हो रही थी। तभी उस परम मौन में एक वाणी गूंजी। वो बादलों की गड़गड़ाहट नहीं थी, नहीं, वो हवा की सीतकार थी। वो एक ऐसी वाणी थी जो बाहर से नहीं बल्कि भार्गव के भीतर उनकी चेतना के केंद्र से प्रस्फुटित हुई प्रतीत होती थी। वो स्थिर, गंभीर और इतनी स्पष्ट थी कि भार्गव का सारा क्रोध एक पल में बर्फ की तरह जम गया। आकाशवाणी हुई, भार्गव। वो चौंक उठे। यहां इस निर्जन में उन्हें नाम से पुकारने वाला कौन हो सकता था? वाणी ने आगे कहा, तुमने पत्तों को गिना है, जड़ों को नहीं। भार्गव स्तब्ध थे। इन शब्दों ने उन्हें किसी चाबुक की तरह भेदा था। तुम्हारी सिद्धियां, वाणी ने कहा, चाहे वो अणिमा हो या भविष्य दर्शन, ये केवल मन का खेल है। ये उस वृक्ष के पत्ते हैं जिन्हें गिनकर तुम स्वयं को ज्ञानी मान बैठे हो। तुम इन शक्तियों को पाकर फूले नहीं समाते, किंतु ये शक्तियां तो केवल माया का परिष्कृत रूप है। तुमने मन को साधकर शक्तियां प्राप्त की, पर तुम ये नहीं देख पाए कि ये मन स्वयं कितना बड़ा छलावा है। भार्गव कांप उठे। उनका शरीर जो शीत को जीत चुका था, आज इन शब्दों के ताप से कांप रहा था। वाणी ने अंतिम प्रहार किया, तुम मन के स्वामी नहीं, दास हो। ये शब्द नहीं थे, ये वज्रपात था। दास, आचार्य भार्गव, सिद्धियों के स्वामी, एक दास। ये सत्य इतना नग्न और इतना क्रूर था
कि भार्गव उसे स्वीकार नहीं कर पाए। नहीं, ये असत्य है। कौन हो तुम? मेरे सम्मुख आओ, वो चीखे। परंतु कोई उत्तर नहीं आया, केवल वही शाश्वत मौन लौट आया। पर इस मौन में अब भार्गव का अहंकार नहीं था, केवल उस वाणी की प्रतिध्वनि थी। तुम मन के दास हो। भार्गव वहीं हिम पर घुटनों के बल गिर पड़े। उनका सारा तेज, सारा दर्प एक पल में पिघल गया। उन्होंने अपने हाथों को देखा जिनसे वो सम्मोहित करते थे, और उन्हें आज वे एक दास की हथकड़ियां लगी। उन्होंने अपनी आंखों को महसूस किया जिनसे वो भविष्य देखते थे, और उन्हें लगा कि वे एक कैदी की खिड़कियां हैं। वो वाणी कौन थी? कोई देवता, कोई यक्ष, या स्वयं उनका ही दबा हुआ सत्य? ये प्रश्न अब गौण था। मुख्य था वो संदेश। पत्तों को गिना है, जड़ों को नहीं। उन्हें बोध हुआ उनकी सारी तपस्या, उनकी सारी सिद्धियां सब व्यर्थ थी, क्योंकि उन्होंने मन को ही नहीं समझा था। वो मन की तरंगों पर सवार होकर ब्रह्मांड तो घूम आए, पर वो ये नहीं जान पाए कि ये तरंगे उठ कहां से रही है। वो मन के स्वामी नहीं थे, मन उनका स्वामी था। वो उन्हें भविष्य दिखाकर डराता था, अतीत दिखाकर उलझाता था, और सिद्धियों का अहंकार देकर उन्हें भरमाता था। और वो आचार्य भार्गव उसके दास थे। आंसू जो वर्षों से जमे हुए थे, उनकी आंखों से बह निकले और गर्म गर्म बूंदें बनकर नीचे बर्फ पर गिरने लगे। ये हार के आंसू नहीं थे, ये रूपांतरण के आंसू थे। उनका सूक्ष्म अहंकार, जो किसी शस्त्र से नहीं कट सकता था, आज सत्य के एक शब्द से छिन्न भिन्न हो गया था। भार्गव ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। चांद अभी भी चमक रहा था, हिमालय अभी भी मौन था, पर भार्गव अब वही भार्गव नहीं थे। सिद्धियों का बोझ उतर चुका था। अब उनके भीतर जानने की एक नई प्यास जागी थी। वो कांपते हुए होठों से बुदबुदाए, वो कौन था जिसने मेरे सबसे गहरे सत्य को बोल दिया? कोई है इन सिद्धियों से परे, इस मन से परे। वो शिला से उठ खड़े हुए। उनका क्रोध जा चुका था, उनकी अशांति एक गहरे वैराग्य में बदल गई थी। अब उन्हें भविष्य के अकाल की चिंता नहीं थी, नहीं अतीत के कर्मों का विश्लेषण। अब उनके जीवन का केवल एक ध्येय था। उन्होंने उस शून्य अंधकार में देखा जहां से वो वाणी आई थी, और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं उस परम सत्य को खोजूंगा, मैं उस जड़ को खोजूंगा, मैं उसे खोजूंगा जो सिद्धियों से भी परे है, जो इस मन का भी दृष्टा है। मेरी वास्तविक यात्रा अब आरंभ होती है। उस रात आचार्य भार्गव सोए। वर्षों बाद पहली बार एक सिद्ध की भांति नहीं, बल्कि एक अज्ञानी शिष्य की भांति गहरी निद्रा में सोए, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया था कि वो कुछ नहीं जानते। वो रात्रि आचार्य भार्गव के जीवन की सबसे शांत रात्रि थी। अहंकार के पिघलने के बाद जो निद्रा आई, वो समाधि से कम न थी। जब सूर्य की पहली किरण ने कैवल्य शिखर के हिम को स्पर्श किया, भार्गव ने नेत्र खोले। उनका मन शांत था, किंतु ये एक तूफान से पहले की शांति थी। वो जानते थे कि जिस दास्ता का उन्हें बोध हुआ है, वो इतनी सरलता से नहीं जाएगी। वो मन अत्यंत धूर्त शत्रु था, और वो अभी केवल मूर्छित हुआ था, मरा नहीं था। वो सिद्धियां जो कल तक उनका गौरव थी, आज उन्हें लोहे की भारी जंजीरें प्रतीत हो रही थी। वो अभी भी भविष्य देख सकते थे यदि वो देखना चाहते। वो अभी भी अणु से सूक्ष्म हो सकते थे यदि वह प्रयास करते। परंतु अब वो जानते थे कि हर सिद्धि का प्रयोग उस दास्ता को और मजबूत करना था। उन्होंने निर्णय लिया। वो अब आचार्य भार्गव नहीं थे, वो केवल भार्गव थे, एक साधक जो सत्य की खोज में था। उन्होंने अपनी जटाओं को किसी साधारण भिक्षुक की भांति बांधा, अपनी व्याघ्रचर्म को त्याग कर एक खुरदुरा मोटा वस्त्र धारण किया, और अपनी प्रिय कुटिया को अंतिम प्रणाम कर वो शिखर से नीचे उतरने लगे। ये यात्रा उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। वर्षों से उन्होंने इस शिखर से नीचे जाने के लिए लभिमा सिद्धि का प्रयोग किया था। वो पक्षी की भांति उड़कर कुछ ही क्षणों में घाटी में पहुंच जाते थे। आज उन्हें अपने पैरों पर चलना था। उनके पैर, जो लंबे समय तक पद्मासन में रहने के अभ्यस्त थे, नुकीले पत्थरों पर पीड़ा से कराह उठे। पहले ही मोड़ पर उन्हें अपने मन की पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। उनका मन चीत्कार उठा,
मूर्ख, क्यों कष्ट सह रहे हो? बस एक पल के लिए भार शून्य हो जाओ। कोई नहीं देख रहा। भार्गव रुके। उन्होंने गहरी श्वास ली और अपने छिल चुके पैर को देखा। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं। और वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर बर्फीली हवा का एक तेज झोंका आया जो उनकी हड्डियों तक को भेद गया। उनकी तपस्या ने उन्हें सर्दी गर्मी से परे कर दिया था। वो अपने भीतर तेजस को जागृत कर सकते थे। उनके मन ने फुसफुसाया, एक क्षण का ध्यान और ये शीत भस्म हो जाएगी। भार्गव कांपते रहे। उन्होंने उस ठंड को स्वीकार किया। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि शीत क्या होती है। यह भी सत्य का एक हिस्सा था जिसे वो अपनी सिद्धियों के अहंकार में भूल चुके थे। जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए, उनकी परीक्षाएं गहन होती गई। उन्हें दूर घाटी में कुछ हलचल दिखी। उन्होंने सहज ही अपनी भविष्य दृष्टि का प्रयोग करना चाहा और रुक गए। उन्हें आकाशवाणी के शब्द याद आए, तुम पत्तों को गिनते हो। भविष्य जानना पत्तों को गिनना ही था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं जानना कि कल क्या होगा, मुझे केवल यह जानना है कि मैं कौन हूं। घाटियों में पहुंचकर भार्गव ने उस आकाशवाणी के स्रोत की खोज आरंभ की। वो एक साधारण साधक के वेश में भटकने लगे। उनकी कीर्ति उनसे पहले पहुंच चुकी थी, पर अब उन्हें कोई पहचान नहीं पाता था। वो तेज, वो आचार्य का दंभ अब एक विनम्र जिज्ञासा में बदल गया था। वो उस जड़ को खोजना चाहते थे, उस परम सत्य को जिसने उनसे बात की थी। वो सबसे पहले नैमिषारण्य के महान ऋषियों की सभा में पहुंचे। वहां ज्ञान की अविरल धारा बह रही थी। उन्होंने अपना प्रश्न एक वृद्ध कुलपति के समक्ष रखा। हे महर्षि, मैंने मन को साधने के समस्त प्रयास किए हैं। मैंने सिद्धियां भी प्राप्त की, किंतु मन मुझ पर हावी है। मैं उसका दास हूं। मुझे उस सत्य का ज्ञान दे जो मन से परे है। वृद्ध कुलपति मुस्कुराए। वत्स, तुम्हारा निदान सही है, पर दिशा भ्रमित है। मन चंचल है, उसे स्थिर करने के लिए उपाय की आवश्यकता है। तुम नित्य सहस्र प्रणव का जाप करो, उसकी ध्वनि से मन की तरंगे शांत हो जाएंगी। भार्गव ने शीश झुकाया। हे महर्षि, मैंने दशकों तक प्रणव का जाप किया है। उस जाप से मन एकाग्र अवश्य होता है, परंतु जैसे ही जाप रुकता है, मन अपनी पुरानी चंचलता पर लौट आता है। मैं उस ध्वनि को नहीं, उस मौन को खोजना चाहता हूं जहां से ध्वनि का आरंभ होता है। वो आकाशवाणी उसी मौन से आई थी। कुलपति के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वो केवल उपायों के ज्ञाता थे, सत्य के नहीं। भार्गव वहां से उठकर दक्षिण की ओर चले गए। उन्होंने सुना था कि अगस्त्य मलय पर्वत पर एक महान प्राणायाम के ज्ञाता रहते हैं जो श्वास को महीनों तक रोक सकते हैं। भार्गव को लगा शायद ये मन को जीतने का मार्ग हो। वो उस योगी के पास पहुंचे। योगी ने उन्हें कुंभक की जटिल प्रक्रियाएं सिखाई। भार्गव, ये श्वास ही मन का वाहन है। वाहन को रोक दो, मन स्वतः रुक जाएगा। भार्गव ने प्रयास किया। वो तो पहले से ही इसमें सिद्ध थे। उन्होंने अपनी श्वास को रोका। 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, सब रुक गया। बाहर का जगत शून्य हो गया, परंतु उस रुके हुए श्वास के भीतर भी एक देखने वाला, एक अनुभव करने वाला अभी भी जागृत था। वही मैं, वही सूक्ष्म अहंकार जो कह रहा था, देखो मैंने श्वास को भी रोक दिया। और जैसे ही श्वास लौटी, मन का कोलाहल सहस्र गुना होकर लौटा। भार्गव समझ गए, ये भी पत्ते गिनना ही था। ये भी एक उपाय था, सत्य नहीं। वो निराश होकर भटकते रहे। वो काशी के विद्वानों से मिले जिन्होंने उन्हें नेति नेति ये नहीं का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, मन एक भ्रम है, तुम स्वयं को आत्मा समझो। भार्गव ने तर्क किया, परंतु इस भ्रम में जो पीड़ा है वो वास्तविक है। इस भ्रम ने मुझे जो शक्तियां दी थी वे वास्तविक थी। एक भ्रम वास्तविक शक्तियों को कैसे जन्म दे सकता है? मैं इस भ्रम के स्रोत को जानना चाहता हूं। विद्वानों ने उन्हें शास्त्रार्थ में उलझाने का प्रयास किया, पर भार्गव के पास अब पांडित्य का धैर्य नहीं था। उन्हें एक जीवित सत्य की प्यास थी। वर्षों बीत गए। भार्गव का शरीर यात्रा की धूल और तप की पीड़ा से क्षीण हो गया था। उनका आत्मविश्वास टूट चुका था।
उन्हें लगने लगा था कि वो आकाशवाणी केवल उनका भ्रम थी और वो शांति उन्हें कभी नहीं मिलेगी। तभी वो तिब्बत की सीमा के निकट हिमालय के एक सुदूर गांव में पहुंचे। वहां के लोग एक भिन्न ही आस्था को मानते थे। एक शाम जब वो एक सराय में थकेहारे बैठे थे, उन्होंने दो वृद्ध लामाओं को धीमी आवाज में बात करते सुना। वो एक किंवदंती का जिक्र कर रहे थे। कहते हैं वो आज भी वही हैं। एक ने कहा, कौन? अगम्य योगी? दूसरे ने पूछा, हाँ, महायोगी प्रज्ञानानंद, जो शून्य में वास करते हैं। भार्गव के कान खड़े हो गए। उन्होंने विनम्रता से उन लामाओं से पूछा, हे श्रद्धे, आप किनकी बात कर रहे हैं? वृद्ध लामाओं ने इस धूल धूसरित थके हुए साधु को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी प्यास थी जो उन्हें प्रभावित कर गई। पहले लामा ने कहा, हम एक किंवदंती की बात कर रहे हैं पुत्र। कैलाश के उस पार एक गुप्त स्थान है जिसे सिद्धाश्रम कहते हैं। वहां महायोगी प्रज्ञानानंद रहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने मन को पी लिया है। वो एक अघोर है, परंतु वैसे नहीं जो श्मशान में रहते हैं। वो अघोर है जिन्होंने अपने ही अहंकार, अपनी ही चेतना का भक्षण कर लिया है। वो अब व्यक्ति नहीं रहे, वो शून्य हो गए हैं। भार्गव का हृदय धड़क उठा। शून्य में वास, मन को पी लेना, यही वो खोज रहे थे। उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है? मैं उस आश्रम का मार्ग जानना चाहता हूं। दूसरा लामा हंसा, एक सूखी ठंडी हंसी। उसे खोजा नहीं जा सकता साधक। वो स्थान इस धरती पर नहीं है। वो भौतिक नहीं, मानसिक है। वो कैलाश के निकट होकर भी कैलाश पर नहीं है। वो चेतना की एक ऐसी परत है जहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसका अपना कुछ भी शेष न हो। यह सुनकर भार्गव को चुनौती का आभास हुआ। मैं प्रयास करना चाहता हूं। पहले लामा ने गंभीरता से कहा, सोच लो साधक, ये वो मार्ग नहीं है जहां से कोई लौट कर आता है। हमें अपने पूर्वजों से कथाएं सुनने को मिली है। कई महान ज्ञानी और सिद्ध पुरुष उस सिद्धाश्रम को खोजने निकले जो शास्त्रार्थ में पारंगत थे। वे वहां पहुंचे और पागल हो गए। वे लौट कर आए तो केवल अपने ही तर्कजाल को बड़बड़ा रहे थे। वे अपने ही ज्ञान के बोझ से विक्षिप्त हो गए। दूसरे लामा ने जोड़ा, और जो तंत्र मंत्र और सिद्धियों में पारंगत थे वे भी गए, परंतु वे कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं कि वो आश्रम किसी किले की भांति रक्षित है। किससे रक्षित है? यक्षों से? राक्षसों से? भार्गव ने पूछा। नहीं, लामा ने भार्गव की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, वो स्वयं मन के मायाजाल से रक्षित है। योगी प्रज्ञानानंद तक पहुंचने का मार्ग तुम्हारे अपने ही मन के भीतर से होकर जाता है, और वो मार्ग तुम्हारे सबसे गहरे भयों, तुम्हारी सबसे दबी हुई इच्छाओं और तुम्हारे सबसे सूक्ष्म अहंकार से बना है। वो मार्ग एक दर्पण है। जो साधक वहां गया वो योगी से नहीं मिला, वो स्वयं से मिला, और स्वयं का सामना इतना भयावह था कि या तो वे अपना संतुलन खो बैठे या उस माया जाल में हमेशा के लिए फंस गए। वो आश्रम केवल शून्य को प्रवेश देता है। जो कुछ अभी लेकर जाता है वो नष्ट हो जाता है। भार्गव स्तब्ध रह गए। यही वो चुनौती थी, यही वो जड़ थी। वो आकाशवाणी उन्हें इसी यात्रा के लिए तैयार कर रही थी। उनकी सिद्धियां, उनका ज्ञान, उनका तप, ये सब कुछ था। सिद्धाश्रम में प्रवेश के लिए शून्य होना आवश्यक था। भार्गव ने उन लामाओं को प्रणाम किया। उन्हें अपना गंतव्य मिल गया था। वो जानते थे कि ये एक आत्मघाती अभियान हो सकता है। वह या तो प्रज्ञानानंद को पाएंगे या अपने ही मन के मायाजाल में सदा के लिए खो जाएंगे। पर अब लौटना असंभव था। उन्होंने पुनः कैलाश की ओर यात्रा आरंभ की। इस बार वो एक सिद्ध की भांति नहीं बल्कि एक बलिपशु की भांति जा रहे थे जो अपने ही मन की वेदी पर अपनी आहुति देने जा रहा था। लामाओं ने उन्हें एक दिशा संकेत दिया था, एक दुर्गम पठार जहां वायु भी जाने से डरती थी। वही कहीं मानसिक द्वार के प्रकट होने की संभावना थी। महीनों की कठिन चढ़ाई के बाद भार्गव उस स्थान पर पहुंचे। वो एक बंजर बर्फीला रेगिस्तान था। दूर दूर तक जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। वो वहां बैठ गए, ये जानते हुए कि अब कोई भौतिक खोज नहीं करनी है। यदि वो द्वार मानसिक था तो वो मन के शांत होने पर ही प्रकट होगा। वो ध्यान में बैठ गए। न कोई मंत्र,
न कोई प्राणायाम। वो बस बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे। दिन बीते, रातें बीती, उनका शरीर हिम से अकड़ने लगा। भूख और प्यास से चेतना क्षीण होने लगी, और जैसे ही उनका शरीर और मन हार मानने लगे, जैसे ही उनका मैं का भाव क्षीण हुआ, उन्हें वह दिखा। उनके सामने दो शिलाओं के बीच, जहां कल तक केवल ठोस बर्फ थी, अब एक घना काला अंधकार दिखाई दिया। ये एक गुफा का मुख था। ये भौतिक नहीं लग रहा था। ये ऐसा लग रहा था मानो किसी ने आकाश में ही एक छेद कर दिया हो। उससे न कोई ध्वनि आ रही थी, न कोई प्रकाश, केवल एक मूक आमंत्रण। भार्गव समझ गए, यही सिद्धाश्रम का प्रवेश द्वार है। ये उनके शून्य होने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो कांपते हुए उठे। उनका शरीर जवाब दे रहा था, पर उनकी आत्मा जाग उठी थी। वो जानते थे कि उस अंधकार के पार या तो परम सत्य है या सनातन पागलपन। उन्होंने अपना अंतिम कदम बढ़ाया। जैसे ही भार्गव ने उस अव्यक्त अंधकार में अपना पहला पैर रखा, बाहर की दुनिया से उनका संपर्क टूट गया। बर्फीली हवा का शब्द मौन हो गया। सूर्य का प्रकाश बुझ गया। वो पूरी तरह से उस गुफा के भीतर थे, और तभी उनके पीछे एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। ये पत्थर के सरकने की ध्वनि नहीं थी, ये चेतना के एक द्वार के बंद होने की ध्वनि थी। भार्गव ने पलटने का व्यर्थ प्रयास किया। वह द्वार जिससे वह आए थे अपने आप बंद हो चुका था। अब वहां केवल घना, अपार, अभेद्य अंधकार था। ऐसा अंधकार मानो प्रकाश का कभी अस्तित्व ही न रहा हो। भार्गव उस शून्य में अकेले थे, और उस परम मौन में उन्हें अपने हृदय की धड़कन नहीं, बल्कि अपने ही मन के मायाजाल की पहली फुसफुसाहट सुनाई दी। जैसे ही वो मानसिक द्वार भार्गव के पीछे बंद हुआ, ध्वनि का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ये केवल सन्नाटा नहीं था, ये ध्वनि का पूर्ण अभाव था, मानो शब्द की अवधारणा का कभी जन्म ही न हुआ हो। अंधकार, वो अंधकार ऐसा नहीं था जैसा रात्रि में होता है, जो प्रकाश की अनुपस्थिति मात्र हो। ये एक सघन, भारी, स्पंदन करता हुआ अंधकार था। ये एक उपस्थिति थी। ये भौतिक नहीं था, ये चित्ताकाश था, चेतना का वो आंतरिक ब्रह्मांड जहां केवल विचार और संस्कार ही बसते हैं। भार्गव ने अपने तपस्वी जीवन में सहस्त्रों बार गहन ध्यान में इससे मिलते जुलते अंधकार का सामना किया था, परंतु वो सदा उनकी इच्छा पर निर्भर था। वो जब चाहते अपनी चेतना को बाहर ले आते। यहां बाहर आने का कोई मार्ग नहीं था। वो द्वार जो बंद हो चुका था केवल एक भ्रम था। सत्य तो यह था कि वो अब अपने ही मन में बंदी थे। भार्गव ने एक अभ्यस्त योगी की भांति स्वयं को स्थिर किया। उन्होंने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया, परंतु श्वास का अनुभव ही विचित्र था। वायु का कोई स्पर्श नहीं था। उन्होंने भूमि को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु उन्हें किसी ठोस सतह का आभास नहीं हुआ। वो किसी शून्य में तैर रहे थे, फिर भी उन्हें चलने का बोध हो रहा था। ये गुफा एक भूल भुलैया थी, परंतु इसकी दीवारें पत्थर की नहीं, संस्कारों की बनी थी। उन्होंने चलना आरंभ किया। किस दिशा में? यहां कोई दिशा नहीं थी। वो बस आगे बढ़े। उन्हें लगा कि वो घंटों से चल रहे हैं। अंधकार की सघनता न कम होती न बढ़ती। कोई ध्वनि नहीं, कोई स्पर्श नहीं, केवल मैं चल रहा हूं का विचार। कुछ समय बाद उन्हें अपने ही पैरों की आहट सुनाई दी। खट खट खट। वो चौंके। इस शून्य में ध्वनि कहां से आई? उन्होंने ध्यान दिया। ये उनके चलने की ध्वनि नहीं थी, ये उनके अतीत की ध्वनि थी। ये उनके कमंडल के उस पत्थर से टकराने की ध्वनि थी जिसे उन्होंने वर्षों पहले क्रोध में फेंका था। खट खट। ये ध्वनि एक लूप में बज रही थी, बार बार, उनके मस्तिष्क पर हथौड़े की तरह। रुको, भार्गव ने आदेश दिया। ध्वनि नहीं रुकी। वो समझ गए, ये गुफा, ये सिद्धाश्रम का मार्ग उनके नियंत्रण में नहीं था। ये उनके मन का वो हिस्सा था जिसे उन्होंने कभी जीता ही नहीं था। ये पहला परीक्षण था। उनका मन उन्हें उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता, उनके क्रोध की याद दिला रहा था। भार्गव ने उस ध्वनि को अनदेखा करने का प्रयास किया और आगे बढ़ते रहे। वो चलते गए, चलते गए।
उन्हें लगा कि वो मीलों यात्रा कर चुके हैं, और तब उन्हें वही ध्वनि फिर सुनाई दी, खट खट। वो रुक गए। उन्होंने अनुभव किया कि वो घूम फिरकर उसी स्थान पर वापस आ गए थे। ये भूल भुलैया उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। वो उन्हें उनके ही क्रोध के वृत्त में फंसाए हुए थी। ये माया है, भार्गव ने स्वयं से कहा। ये वास्तविक नहीं है। तभी अंधकार में से एक फुसफुसाहट उभरी। ये उनकी अपनी ही आवाज थी, पर उसमें व्यंग्य था। क्या वास्तविक नहीं है आचार्य, तुम्हारा क्रोध या तुम्हारी विफलता? भार्गव ने उस आवाज की दिशा में देखने का प्रयास किया, पर वहां कुछ नहीं था। वो फुसफुसाहट अब उनके कानों में नहीं, सीधे उनके मस्तिष्क के भीतर गूंज रही थी। तुम यहां सत्य खोजने आए हो? तुम जो अपने क्रोध को नहीं जीत सके? तुम जो अपनी सिद्धियों के अहंकार में इतने अंधे थे कि तुम्हें आकाशवाणी की आवश्यकता पड़ी? भार्गव ने अपने भीतर एक पुराने दबे हुए क्रोध को पुनः उठते हुए महसूस किया। चुप रहो। क्यों? आवाज ने हंसते हुए कहा। सत्य कड़वा है भार्गव, तुम असफल हो। तुम कैवल्य शिखर पर भी असफल थे, और तुम यहां भी असफल होगे। ये आक्रमण असहनीय था। भार्गव ने अपने जीवन में पहली बार स्वयं को इतना निर्बल पाया। उनकी सिद्धियां, हां, उनके पास उनकी सिद्धियां थी। उन्होंने सोचा कि इस मानसिक मायाजाल को वो अपनी अणिमा से भेद देंगे। उन्होंने स्वयं को अणु से भी सूक्ष्म करने का ध्यान किया। वर्षों का अभ्यास था, यह सहज होना चाहिए था। उन्होंने संकल्प किया, और कुछ नहीं हुआ। वो उतने ही स्थूल थे, उतने ही फंसे हुए। वो अपने ही मन के भीतर अणु में कैसे बदल सकते थे, जब वो मन ही उन्हें स्थूल बनाए रखना चाहता था? उन्होंने लघिमा का प्रयास किया। वो इस भूल भुलैया के ऊपर से उड़ जाना चाहते थे। उन्होंने स्वयं को रुई सा हल्का अनुभव करने का प्रयास किया। उनका शरीर हल्का हुआ भी, पर जैसे ही वो ऊपर उठे, उनका सिर एक अदृश्य छत से टकराया। ये छत पत्थर की नहीं थी, ये उनके अपने अहंकार की छत थी। वो अपने अहंकार से ऊपर कैसे उठ सकते थे? वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी सबसे प्रबल सिद्धि, वशित्व का प्रयोग करने का निर्णय लिया। वो प्रकृति के तत्वों को आदेश दे सकते थे। उन्होंने उस अंधकार को, उस माया को आदेश दिया, मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे जाने दो। उनकी आवाज उस शून्य में गूंजी और वापस उन्हीं पर लौट आई, परंतु अब वो और विकृत हो गई थी। अंधकार हंसा। किसे आदेश दे रहे हो भार्गव? तुम मुझे आदेश दे रहे हो? मैं तुम ही हूं। तुम स्वयं को स्वयं से हटने का आदेश दे रहे हो। यह सत्य एक वज्रपात की तरह था। उनकी सारी सिद्धियां विफल हो गई थी। क्यों? क्योंकि सिद्धियां मन को बाहर की प्रकृति पर लागू करने का शस्त्र थी। वे मन पर ही लागू नहीं हो सकती थी। ये ऐसा ही था जैसे कोई अपनी आंख से अपनी ही आंख को देखने का प्रयास करे। वे विफल थी, क्योंकि वे इस गुफा का हिस्सा थी, समाधान नहीं। जैसे ही उन्हें अपनी विफलता का पूर्ण बोध हुआ, अंधकार और सघन हो गया। अब यह केवल अंधकार नहीं था, इसने रूप लेना आरंभ कर दिया। यह भार्गव का सबसे बड़ा भय था, जिसे वो अपनी भविष्य दृष्टि से देखकर भी अनदेखा करते आए थे। उनके सामने एक दृश्य उभरा। यह वही शिष्य था जिसके पतन की उन्होंने कल्पना की थी, पर अब यह कल्पना नहीं थी, यह साक्षात था। वो शिष्य एक विशाल मंच पर खड़ा था। उसके वस्त्र भार्गव के आचार्य काल जैसे ही थे। वो हजारों की भीड़ को संबोधित कर रहा था। वो भार्गव के ही वचनों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा था। मेरे गुरु महान आचार्य भार्गव ने मुझे ये गुप्त ज्ञान दिया है। वो शिष्य कह रहा था कि सिद्धियां ही परम सत्य है। अपने मन की शक्ति से दूसरों को वश में करो, यही मोक्ष है। भीड़ उन्मादी होकर जयकारे लगा रही थी। वो देख रहे थे कि कैसे उनके नाम पर एक नया पाखंडी मत जन्म ले रहा था, जो लोगों को शांति की ओर नहीं बल्कि अहंकार और दास्ता की ओर ले जा रहा था। ये भार्गव बुदबुदाए, ये असत्य है, ये नहीं हो सकता। यही हो रहा है भार्गव, उस क्रूर फुसफुसाहट ने कहा। इसी क्षण जब तुम यहां अपनी मुक्ति के लिए गिड़गिड़ा रहे हो, बाहर की दुनिया में तुम्हारा नाम अधर्म फैला रहा है। यह है तुम्हारी तपस्या का फल, यह है तुम्हारा सत्य। तुम एक असफल गुरु हो।
भार्गव ने अपने कान बंद कर लिए। वो चीखना चाहते थे। ये दृश्य असहनीय था। वो अपनी इस सबसे बड़ी असफलता से भागना चाहते थे। वो पीछे मुड़े और भागे। वो उस अंधकार में बेतहाशा भाग रहे थे। किसी चीज से टकरा रहे थे, गिर रहे थे, पर रुक नहीं रहे थे। वो उस दृश्य से दूर भागना चाहते थे। वो भागते भागते एक दीवार से टकराए और गिर पड़े। हाफते हुए उन्होंने आंखें खोली। वो दृश्य जा चुका था, पर अब उनके सामने एक और आकृति खड़ी थी। ये आकृति उन्हें स्वयं अपनी ही लग रही थी। ये आचार्य भार्गव थे। तेज से दमकता ललाट, जटाएं, वही व्याघ्र चर्म। वो भार्गव की ओर घृणा से देख रहे थे। कायर, उस आकृति ने कहा, सत्य से भाग रहे हो? तुम जिसने सिद्धियों को जीता था, आज एक साधारण साधक बनकर भटक रहे हो। तुमने मेरा अपमान किया है। तुमने हमारी तपस्या का अपमान किया है। तुम वास्तविक नहीं हो। भार्गव ने कांपते हुए कहा, मैं उतना ही वास्तविक हूं जितने तुम। उस आकृति ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा अहंकार हूं। मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूं जो सब जानता था, जो त्रिकालदर्शी था। और तुम एक कीड़े हो जो अंधकार में रेंग रहा है। तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे भार्गव, कभी नहीं, क्योंकि शांति जीतने से मिलती है और तुम हार चुके हो। नहीं, हां, आकृति चीखी, लौट जाओ, वापस लौट जाओ कैवल्य शिखर पर। पुनः तप करो, पुनः सिद्धियां प्राप्त करो। इस प्रज्ञानानंद के भ्रम को छोड़ दो। कोई शून्य नहीं है, केवल शक्ति है, और तुम उस शक्ति को त्याग आए हो। यह प्रलोभन इतना प्रबल था, वो आवाज इतनी तर्कपूर्ण थी। भार्गव का मन डोल गया। क्या वो सच में गलत थे? क्या वो आकाशवाणी ही एक भ्रम थी, उन्हें उनके मार्ग से भटकाने के लिए? क्या ये गुफा केवल एक दंत थी? वापस लौट जाओ, अहंकार रूपी भार्गव ने फुसफुसाया। अभी भी समय है, तुम पुनः आचार्य बन सकते हो। भार्गव ने उस आकृति को देखा और फिर उस अंधकार को। कैसे? उन्होंने टूटी हुई आवाज में पूछा। द्वार बंद है, द्वार तुम्हारे मन में है। आकृति मुस्कुराई। बस इच्छा करो, इच्छा करो कि तुम पुनः शक्तिशाली होना चाहते हो, और ये मायाजाल टूट जाएगा। भार्गव ने आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए उन्होंने वो इच्छा की। उन्होंने उस शक्ति को, उस लघिमा को, उस भविष्य दर्शन को याद किया। कितना सुखद था वो नियंत्रण, कितना सुरक्षित था वो ज्ञान। जैसे ही उन्होंने ये इच्छा की, उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ी। उनकी विफल हुई सिद्धियां लौटने लगी। उन्हें अपने भीतर तेजस की गर्मी महसूस हुई। अंधकार हल्का सा छंटा। उन्हें दूर एक क्षीण प्रकाश दिखा। वापस जाने का मार्ग। वो उस प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए उठे ही थे कि उन्हें एक और ध्वनि सुनाई दी। वो आकाशवाणी नहीं थी, वो उस बूढ़े लामा की हंसी थी जो उन्होंने गांव में सुनी थी। जो सिद्धियों में पारंगत थे, वे कभी वापस नहीं लौटे। वे उस मायाजाल में हमेशा के लिए फंस गए। भार्गव वही जम गए। ये था अंतिम जाल। ये प्रकाश, ये लौटता हुआ सामर्थ्य, ये सिद्धाश्रम का मार्ग नहीं था। ये वापस संसार का, वापस उसी अहंकार का मार्ग था। ये गुफा उन्हें वापस लौटने का प्रलोभन दे रही थी। यदि वो उस प्रकाश की ओर बढ़ते तो वो प्रज्ञानानंद तक कभी नहीं पहुंच पाते। वो सदा के लिए अपने ही अहंकार के चक्रव्यूह में फंस जाते, ये मानते हुए कि वो मुक्त हो गए हैं। उन्होंने अपने भीतर लौटती हुई उस शक्ति को, उस गर्मी को देखा, और पूरी इच्छा शक्ति से उन्होंने उसे नकार दिया। नहीं, वो फुसफुसाए। मूर्ख, उनका अहंकारी प्रतिरूप चीखा, तुम मृत्यु को चुन रहे हो। सत्य के लिए मृत्यु अहंकार के जीवन से श्रेष्ठ है, भार्गव ने कहा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो प्रकाश बुझ गया। वो अहंकारी प्रतिरूप क्रोध में चीखता हुआ अंधकार में विलीन हो गया। और अंधकार, वो पहले से 100 गुना अधिक भयावह होकर लौट आया। अब वो केवल अंधकार नहीं था, वो निराशा था। भार्गव ने अपना अंतिम दाव खेला था और हार गए थे। उन्होंने प्रलोभन को ठुकरा दिया था, परंतु मार्ग तब भी नहीं खुला था। अब उनके पास कुछ नहीं था, न सिद्धियां, न अहंकार, न लौटने का मार्ग, न आगे जाने का।
वो संकट का क्षण था। वो पूरी तरह टूट चुके थे। वो थक कर वहीं बैठ गए, उस अदृश्य भूमि पर। उन्हें लगा कि वो इसी अंधकार में मर जाएंगे। उनका शरीर, जो तपस्या से सधा हुआ था, अब कांप रहा था। भूख और प्यास, जिन्हें वो वर्षों पहले जीत चुके थे, अब पूरी शक्ति से लौट आई थी। उनका गला सूख रहा था। उनका मन, जो अब प्रलोभन नहीं दे रहा था, केवल एक ही शब्द कह रहा था, अंत। यही अंत है, भार्गव। कोई प्रज्ञानानंद नहीं है, कोई सत्य नहीं है, केवल ये शून्य है और तुम्हारी मृत्यु। भार्गव ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। वो अब उस असफलता से नहीं लड़ रहे थे जो उनके नाम पर फैल रही थी। वो उस क्रोध से नहीं लड़ रहे थे जो उनके भीतर था। वो उस भय से नहीं लड़ रहे थे जो उनकी मृत्यु का था। वो बस थे एक असफल, हारा हुआ, मरता हुआ मनुष्य। उनका आचार्य मर चुका था, उनका सिद्ध मर चुका था, उनका साधक भी मर रहा था। जो मैं सत्य को खोजने निकला था, वो मैं ही सबसे बड़ी बाधा था। वो मैं ही ये गुफा था। इस बोध के साथ उनका अंतिम अहंकार भी टूट गया। वो अहंकार जो सत्य को खोजने का था। वो रोने लगे, एक बच्चे की भांति असहाय। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए, यद्यपि वहां कोई नहीं था। उन्होंने अपना शीश उस शून्य को झुका दिया। वो चीखे। ये एक योगी का नाद नहीं था, ये एक टूटे हुए हृदय की पुकार थी। मैं कुछ नहीं जानता, ये शब्द उस शून्य में गूंजे। ये उनकी तपस्या का, उनके जीवन का अंतिम सार था। वो आचार्य, जो सब जानता था, आज स्वीकार कर रहा था कि वो कुछ नहीं जानता। मैं हार गया हूं, मैं शून्य हूं। मुझे मार्ग दिखाओ। जो भी हो, जिसम भी वो वाणी सुनाई थी, मुझ पर दया करो, मुझे मार्ग दिखाओ। ये समर्पण था। ये पूर्ण, बिना शर्त का आत्मसमर्पण था। ये हार नहीं थी, ये स्वयं का विसर्जन था। जिस क्षण उन्होंने ये कहा, सब कुछ रुक गया। भयानक सन्नाटा, अंधकार, जो इतना सघन और भयावह था, अब स्थिर हो गया। वो अब डरा नहीं रहा था। और फिर भार्गव ने अनुभव किया कि अंधकार छंट रहा है। वो किसी प्रकाश के आने से नहीं छंट रहा था, बल्कि जैसे कोई विशालकाय अग्नि उसे पी रही हो, उसे भस्म कर रही हो। भार्गव ने अपनी अश्रुभरी आंखें ऊपर उठाई। उनके सामने, उस शून्य के भीतर, दो अंगारे दहक रहे थे। वे आंखें थी। वे आंखें किसी मनुष्य की नहीं थी। वे ब्रह्मांड जितनी पुरानी और श्मशान जितनी निर्मोही थी। वे आंखें उन्हें देख नहीं रही थी, वे उनके आर पार देख रही थी। उनके अस्तित्व के हर अणु को तौल रही थी। जैसे जैसे अंधकार छंटा, वो आकृति स्पष्ट हुई। एक विशालकाय योगी, जो बैठा हुआ भी भार्गव से कई गुना ऊंचा था। उनकी जटाएं किसी प्राचीन वटवृक्ष की जड़ों की भांति फैली हुई थी, जो उस अंधकार से ही बुनी हुई लगती थी। उनका शरीर राख से नहीं, बल्कि स्वयं शून्य से लिपटा हुआ था। वो महायोगी प्रज्ञानानंद थे। भार्गव का शरीर भय और श्रद्धा के मिले जुले भाव से कांप रहा था। वो उस उपस्थिति के तेज को सहन नहीं पा रहे थे। तभी वो योगी बोले। उनकी आवाज मेघों की गड़गड़ाहट नहीं थी, वो दो पर्वतों के टकराने जैसी गहरी और गंभीर थी। वो आवाज भार्गव के कानों में नहीं, उनकी हड्डियों में कंपन कर रही थी। अहंकार का त्याग, ये पहला द्वार था। भार्गव, वो अग्निनेत्र, जो भार्गव के अस्तित्व के आर पार देख रहे थे, एक क्षण के लिए भी नहीं झपके। वो महायोगी प्रज्ञानानंद के चरणों में थे, परंतु ये चरणों में होना किसी भी सांसारिक गुरु शिष्य संबंध जैसा नहीं था। ये किसी संरक्षण या करुणा का आश्रय नहीं था। ये एक प्रलयंकारी सूर्य के इतने निकट होने जैसा था कि भार्गव का रोम रोम उस तेज से पिघल रहा था। वो गुफा, जो उनके मन का ही प्रक्षेपण थी, अब उस योगी की उपस्थिति में स्थिर हो गई थी, मानो किसी प्रचंड तूफान का केंद्र बिंदु मिल गया हो। भार्गव का शरीर उस भयावह मायाजाल के अनुभव से अभी भी कांप रहा था। उनका कंठ सूखा था। उनकी चेतना उनके जीवन के सबसे निर्मम सत्य को स्वीकार करने के बाद लगभग शून्य हो चुकी थी। मैं कुछ नहीं जानता, यही
शून्यता थी जिसने उन्हें इस महायोगी के दर्शन के योग्य बनाया था। उनका पात्र, जो अहंकार और सिद्धि के ज्ञान से लबालब भरा था, अब रिक्त हो चुका था। वो जानते थे कि अब वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ा। वर्षों के आचार्य का दंभ, त्रिकालदर्शी की अकर, सब कुछ उस एक समर्पण के क्षण में भस्म हो चुका था। वो अब केवल एक भिक्षुक थे जो सत्य की भिक्षा मांग रहा था। उन्होंने साहस बटोरकर अपनी दृष्टि उन दहकते हुए चरणों से उठाकर उन अंगारसी आंखों में देखने का प्रयास किया। हे महायोगी, उनकी आवाज में एक ऐसी विनम्रता थी जो उन्होंने स्वयं अपने भीतर पहले कभी नहीं जानी थी। आपने सत्य कहा, मेरा अहंकार ही मेरा बंधन था। उस माया जाल में मैंने अपनी असफलता, अपने क्रोध और अपने भय को साक्षात देखा। मैं उस अग्नि में जल चुका हूं। वो एक क्षण रुके, अपने शब्दों को उस मौन में तौलते हुए। परंतु हे प्रभु, वह मन जिसने वो माया जाल रचा था, वो अभी भी मेरे भीतर है। मैं उसे जानता हूं। वो अभी शांत है क्योंकि वो आपसे भयभीत है। किंतु जैसे ही मैं आपकी दृष्टि से ओझल होऊंगा, वो पुनः मुझ पर हावी हो जाएगा। वो चंचल है, वो धूर्त है। मैंने दशकों तक उसे जीतने का प्रयास किया और असफल रहा। अब जब मैंने अहंकार का त्याग कर ही दिया है, तो मुझ अज्ञानी पर कृपा करें। मुझे वो अंतिम उपाय दें, वो मार्ग बताएं, जिससे मैं इस चंचल मन को सदा के लिए वश में कर सकूं। इसे पूर्णतया शांत कैसे करूं? जैसे ही भार्गव ने अपने शब्द समाप्त किए, उस सिद्धाश्रम की नीरवता एक अकल्पनीय ध्वनि से टूट गई। महायोगी प्रज्ञानानंद हंस रहे थे। ये किसी मनुष्य की हंसी नहीं थी, ये बादलों की गड़गड़ाहट नहीं थी, ये उससे भी कहीं अधिक गहरी थी। ये ऐसा था मानो हिमालय के शिखर एक दूसरे से टकराकर चूर्ण हो रहे हों। ये एक अट्टहास था जो भार्गव की आत्मा तक को कंपा गया। ये हंसी उस गुफा के कण-कण से टकराई। उस हंसी में करुणा नहीं थी, उस हंसी में निर्मम नग्न सत्य का परिहास था। योगी का विशाल शरीर उस हंसी से हिल रहा था। उन्होंने अपने जटाजूट वाले मस्तक को पीछे फेंका और फिर अपनी उन दहकती हुई आंखों को भार्गव पर स्थिर किया, जिनकी पुतलियों में अभी भी हंसी की ज्वाला नाच रही थी। मूर्ख! योगी की गंभीर वाणी उस हंसी के बादलों से निकली। ये शब्द किसी अपमान की तरह नहीं, बल्कि एक अंतिम निदान की तरह आया। तुम अभी भी नहीं समझे? योगी ने कहा। उनकी आवाज अब स्थिर थी। तुम मन को वश में करना चाहते हो? तुम उस सर्प को वश में करना चाहते हो जिसकी प्रकृति ही डसना है? तुम उस अग्नि को वश में करना चाहते हो जिसका स्वभाव ही जलना है? भार्गव ने अविश्वास में आंखें उठाई। प्रभु, अरे अज्ञानी! प्रज्ञानानंद ने कहा, तुमने अपनी पूरी आयु व्यर्थ कर दी, ये जाने बिना कि तुम किससे लड़ रहे हो। मन की प्रकृति ही चंचल होना है, ये उसका स्वभाव है। ये कोई दोष नहीं है, ये उसका गुण है। मन का अर्थ ही है गति, विचार का अर्थ ही है प्रवाह, और तुम अपने अहंकार में उस प्रवाह को रोकना चाहते हो। तुम उस बहती हुई गंगा को, जो गोमुख से निकली है, अपने दोनों हाथों से बांधने का प्रयास कर रहे हो। तुम एक बवंडर को मुट्ठी में कैद करना चाहते हो। योगी आगे झुके। उनका चेहरा भार्गव के इतने निकट आ गया कि भार्गव को उस योगी की श्वासों से आती बर्फीली ठंडक महसूस हुई। तुम जितना इसे दबाओगे, ये उतना ही प्रचंड वेग से वापस आएगा। यही तुमने कैवल्य शिखर पर किया था। तुमने अपने तप से, अपने हठ से, अपने प्राणायाम से मन की नदी पर एक बांध बनाने का प्रयास किया। तुम सफल भी हुए। तुम्हारी सिद्धियां उसी बांध के पीछे इकट्ठा हुआ जल थी। परंतु वो जल रुका नहीं था भार्गव, वो केवल इकट्ठा हो रहा था। वो तुम्हारे अहंकार के बांध पर निरंतर दबाव बना रहा था। और जिस रात तुमने वो कमंडल फेंका, वो बांध टूट गया। वही दबी हुई चंचलता तुम्हारे क्रोध के रूप में बाहर आई। वही दबी हुई ऊर्जा तुम्हारी अशांति बनी। तुम मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, योगी ने निर्णायक रूप से कहा, क्योंकि जो नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है वो स्वयं मन ही है। ये मन की सबसे धूर्त चाल है। वो तुमसे ही स्वयं को नियंत्रित करने का खेल खेलवाता है।
ताकि तुम उसी के बनाए खेल में उलझे रहो। तुम मन से ही मन को जीतने चले थे। भार्गव के लिए यह ज्ञान किसी वज्रपात से कम नहीं था। उनकी अंतिम आशा भी ढह गई। यदि नियंत्रण ही मार्ग नहीं है, यदि वश में करना ही असंभव है, तो फिर सब क्या था? उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आवाज में अब निराशा थी। तो क्या कोई उपाय नहीं? क्या यह सब व्यर्थ था? मेरा वह गृह त्याग, मेरी वह दशकों की कठोर तपस्या, वो हिम में गलना, वो अग्नि में तपना, वो ध्यान, वो मंत्र, क्या सब व्यर्थ था? उन्होंने अपनी कातर दृष्टि योगी पर डाली। यदि मन को वश में किया ही नहीं जा सकता, तो शांति का मार्ग क्या है? क्या हम सब इस चंचल मन के हाथों की कठपुतलियां मात्र है जो हमें नचा रहा है? क्या वो आकाशवाणी, क्या आपका ये दर्शन, ये सब भी उसी का रचा एक और मायाजाल है? भार्गव की ये निराशा देखकर योगी प्रज्ञानानंद की आंखों में पहली बार कठोरता के स्थान पर कुछ और उभरा। ये करुणा नहीं थी, ये एक शिल्पी की दृष्टि थी जो अपने अंतिम प्रहार से पहले मूर्ति को देख रहा हो। व्यर्थ नहीं था भार्गव, योगी की आवाज अब शांत थी। तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं थी। यदि वो तप न होता तो तुम उस मायावी गुफा के पहले प्रहार को भी सह नहीं पाते। तुम विक्षिप्त हो जाते। तुम्हारी तपस्या आवश्यक थी। उसने तुम्हारे पात्र को इतना मजबूत बनाया कि वह आज इस अंतिम सत्य के तेज को सह सके। तुमने जो किया वो लोहे को तपाने जैसा था, पर अब लोहे को आकार देने का समय है और तुम अभी भी पुराने हथौड़े नियंत्रण का प्रयोग करना चाहते हो। योगी अपनी शिला से उठे। वो इतने विशाल थे कि गुफा छोटी पड़ गई। उपाय है भार्गव, परंतु वो उपाय नियंत्रण कंट्रोल में नहीं, साक्षित्व विटनेसिंग में है। भार्गव ने ये शब्द पहले भी शास्त्रों में पढ़ा था, पर आज ये किसी जीवित सत्य की भांति उनके कानों में गूंजा। साक्षित्व, इसे समझो भार्गव, योगी ने कहा। उनकी आवाज अब एक शिक्षक की थी। अभी तुम कहा हो, तुम मन की नदी के भीतर हो। तुम एक अच्छे तैराक बन गए हो। तुम्हारी सिद्धियां तुम्हें तेजी से तैरना सिखाती थी, पर तुम थे नदी में ही। जब क्रोध की लहर आती, तुम उससे लड़ते, उसे दबाते। जब अहंकार का भंवर आता, तुम उसमें फंस जाते। जब भय का काईजाल आता, तुम छटपटाते। मैं तुम्हें तैरना नहीं, नदी से बाहर निकलना सिखा रहा हूं। नदी के तट पर बैठो, योगी ने कहा। तट पर बैठकर नदी को देखो। अब नदी में बाढ़ आती है, तुम देखते हो। नदी सूख जाती है, तुम देखते हो। उसमें फूल बहकर आते हैं, तुम देखते हो। उसमें शव बहकर आते हैं, तुम भी देखते हो। तुम न तो फूलों को पकड़ने के लिए नदी में कूदते हो, नहीं शवों को देखकर घृणा से मुंह फेरते हो। तुम बस देखते हो, तुम साक्षी हो जाते हो। भार्गव की बुद्धि उस गहन सत्य को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। परंतु प्रभु, ये देखना अभी तो मन का ही कार्य है। जब मैं देखूंगा तो मन में विचार आएंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं साक्षी कैसे रह सकता हूं? योगी मुस्कुराए। यही तुम्हारा भ्रम है। देखना मन का कार्य नहीं है, प्रतिक्रिया करना मन का कार्य है। प्रकाश का कार्य दिखाना है। ये निर्णय लेना नहीं कि जो दिख रहा है वो सुंदर है या असुंदर। वो निर्णय मन है, वो प्रतिक्रिया मन है। तुमने आज तक जो भी किया भार्गव, वो मन से ही किया। तुमने मन के एक हिस्से अच्छे विचार से मन के दूसरे हिस्से बुरे विचार को दबाने का प्रयास किया। ये गृहयुद्ध था। अब तुम्हें मन से परे जाना होगा। योगी पुनः भार्गव के निकट आए और उनकी आंखों में झांका। तुम्हें वह गुप्त विधि सीखनी होगी जिसे शांभवी कहते हैं। ये वो विधि नहीं जो तुम्हारे योगी ग्रंथों में लिखी है। ये एक जीवंत प्रक्रिया है। ये दृष्टा को दृश्य से अलग करने की कला है। भार्गव की श्वास रुक गई। शांभवी, ये तो सिद्धों की अंतिम अवस्था थी। ये विधि, योगी ने रहस्यमय ढंग से कहा, तुम्हारी साधारण निद्रा या ध्यान जैसी नहीं है। इसमें आंखें बंद नहीं होती। आंखें बंद करना पलायन है। मन अंधकार को प्रेम करता है, वो वहां नए स्वप्न गढ़ता है। शांभवी में आंखें खुली होती हैं, परंतु संसार विलीन हो जाता है। ये कैसे संभव है प्रभु? तुम संसार को आंखों से नहीं,
मन से देखते हो भार्गव, तुम्हारी आंखें केवल द्वार है। चित्र तो भीतर मन के पर्दे पर बनता है। शांभवी वो विधि है जिसमें तुम द्वार आंखों को तो खुला रखते हो, परंतु भीतर के पर्दे मन को हटा देते हो। तब तुम देखते हो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तुम सुनते हो पर कोई विश्लेषण नहीं होता। तुम अस्तित्व को वैसा ही अनुभव करते हो जैसा वो है, न कि जैसा तुम्हारा मन उसे दिखाना चाहता है। ये साक्षित्व में स्थित होना है, ये नियंत्रण नहीं, ये विसर्जन है। भार्गव को लगा कि उन्हें वो मार्ग मिल गया जिसकी उन्हें जन्मों से तलाश थी। वो ज्ञान के उस शिखर पर थे जहां से केवल एक कदम और वो मुक्त थे। मुझे ये विधि सिखाए हे महायोगी। भार्गव ने अपने घुटनों पर बैठकर याचना की। मैं तैयार हूं। योगी प्रज्ञानंद का चेहरा पुनः कठोर हो गया। उनकी हंसी लुप्त हो गई। उन्होंने भार्गव को सिर से पांव तक देखा, जैसे कोई सेनापति अपने सैनिक को अंतिम सबसे कठिन युद्ध में भेजने से पहले तौलता है। उन्होंने अपनी विशाल भुजा उठाई और गुफा के एक कोने की ओर संकेत किया, जहां एक नुकीली चट्टान अंधेरे से उभरी हुई थी। वो चट्टान किसी आसन की तरह नहीं, बल्कि एक दंड की तरह दिख रही थी। वहां योगी ने आदेश दिया, अब तुम यहां बैठोगे। भार्गव उस चट्टान की ओर बढ़े। वो ठंडी और खुरदुरी थी। वो उस पर किसी तरह पद्मासन लगाने में सफल हुए। अब तुम यहां बैठोगे। योगी की आवाज उस गुफा में गूंजी। आंखें खुली रखो, टकटकी बांधो। उस शून्य में जो तुम्हारे सामने है, अपनी दृष्टि को अपने भीतर, अपनी भ्रूमध्य के पीछे स्थिर करो, परंतु पलकें खुली रखो। भार्गव ने वैसा ही किया। ये असहज था। उनकी आंखों में पानी आने लगा। और अब तुम देखोगे, योगी ने कहा, तुम अपने मन को देखोगे। वो आएगा, वो सहस्र रूप धरकर आएगा। वो तुम्हें वही मायाजाल दिखाएगा जो तुमने गुफा में देखा था। वो तुम्हें तुम्हारी सिद्धियां लौटाने का प्रलोभन देगा। वो तुम्हें स्वर्ग और नरक दिखाएगा। वो तुम्हें पीड़ा देगा, वो तुम्हें आनंद देगा। योगी की आवाज और गहरी हो गई, जो एक चेतावनी थी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, न पीड़ा से भागना है, न आनंद को पकड़ना है। तुम्हें बस देखना है। तुम्हें तट पर बैठे रहना है। यदि तुम जरा भी प्रतिक्रिया में बहे, यदि तुम एक क्षण के लिए भी भूले कि तुम साक्षी हो, तो तुम उस नदी में गिर जाओगे। योगी भार्गव के ठीक पीछे आकर खड़े हो गए। भार्गव उन्हें देख नहीं सकते थे, पर उनकी उपस्थिति किसी दूसरे सूर्य की तरह भार्गव की पीठ को तपा रही थी। परंतु सावधान, योगी ने अंतिम हुंकार भरी। ये तुम्हारा अंतिम खेल है। ये कैवल्य शिखर का अभ्यास नहीं है। इस विधि में कोई वापसी नहीं है। इस विधि में साधक या तो योगी बनता है जो मन के पार चला गया, या वह विक्षिप्त हो जाता है। वो अपने ही मन की नदी में ऐसा डूबता है कि फिर कभी तट पर नहीं लौट पाता। वो सदा के लिए उस मायाजाल का हिस्सा बन जाता है। भार्गव ने अपनी आंखों से बहते जल को नहीं पोंछा। उन्होंने अपनी श्वास को स्थिर किया। अब आरंभ करो, योगी ने कहा, और उस गुफा में पुनः वही प्रलयंकारी मौन छा गया। भार्गव ने आंखें खुली रखी और उनके सामने उनके अपने ही मन का अंतिम सबसे भयावह खेल आरंभ हो गया। वो नुकीली चट्टान जिस पर भार्गव बैठे थे, देह चेतना में स्थित किसी भी योगी के लिए एक यातना गृह थी। वो आसन नहीं थी, वो साधना थी। महायोगी प्रज्ञानानंद की उपस्थिति उनकी पीठ के पीछे किसी मौन ज्वालामुखी की भांति स्पंदित हो रही थी। भार्गव की आंखें खुली थी, उस गहन सघन अंधकार में टकटकी लगाए, जो अब कोई गुफा नहीं बल्कि स्वयं मन का अनंत आकाश था। उनकी आंखों से अविरल जल बह रहा था। पलके झपकाने की तीव्र इच्छा हो रही थी, परंतु योगी का आदेश था, पलके खुली रखो। ये शांभवी की पहली दीक्षा थी। देह के विद्रोह को देखना, पर उस पर प्रतिक्रिया न करना। अब सुनो भार्गव, योगी की वो गंभीर अस्थि कंपाती वाणी पुनः गूंजी, परंतु इस बार उसमें आदेश नहीं, परम रहस्य का अनावरण था। तुम उस चट्टान की पीड़ा को अनुभव कर रहे हो। तुम्हारी पीठ चीत्कार रही है, तुम्हारी आंखें जल रही है, और तुम्हारा मन, वो तुम्हें सहस्र सुझाव दे रहा है। थोड़ा हिल जाओ, पलके झपका लो। ये योगी क्रूर है,
ये असंभव है। भार्गव ने इन विचारों को साक्षात सुना, मानो वे उनके अपने न होकर कोई और बोल रहा हो। यही है वो खेल, योगी ने कहा। तुम पीड़ा में नहीं हो भार्गव, पीड़ा है। तुम दुखी नहीं हो, दुख। परंतु तुम्हारा मन, वो धूर्त, तत्काल उस पीड़ा के साथ स्वयं को जोड़ लेता है। वो कहता है मैं दुखी हूं। वो कहता है मेरी पीठ में दर्द है। जिस क्षण ये मैं उस अनुभव से जुड़ा, उसी क्षण साक्षी भाव समाप्त हुआ और दास्ता आरंभ हो गई। भार्गव, तुम्हारा मन चंचल है। योगी ने रहस्य का उद्घाटन किया। उसे रहने दो। तुम उसे शांत करने का प्रयास ही क्यों करते हो? क्या तुम कभी आकाश को यह आदेश देते हो कि वो नीले की जगह पीला हो जाए? क्या तुम नदी को कहते हो कि वो समुद्र की ओर न बहे? मन का स्वभाव है सोचना, जैसे फेफड़ों का स्वभाव है श्वास लेना। तुम श्वास को नहीं कोसते तो विचारों को क्यों कोसते हो? तुम मन नहीं हो। ये वो वाक्य था जिसने भार्गव के वर्षों के ज्ञान को एक पल में शून्य कर दिया। तुम वो हो जो उस मन को देख रहा है। तुम दृष्टा हो। यही है वो गुप्त विधि। योगी की आवाज अब भार्गव के मस्तिष्क के केंद्र में गूंज रही थी। जब विचार उठे, उसे रोको मत। रोकने का प्रयास ही अहंकार है। वो मैं है जो कहता है ये विचार मुझे नहीं चाहिए। तुम कौन होते हो निर्णय करने वाले? तुम केवल दृष्टा हो। जब क्रोध उठे, योगी ने कहा, और भार्गव को अपनी असफलताओं का दृश्य याद आ गया, उसे दबाओ मत। दबाया हुआ क्रोध विष बन जाता है। वो तुम्हारे भीतर छिपकर बैठता है और सही अवसर पर तुम्हारे अहंकार को भोजन देता है। नहीं, उसे उठने दो। उस प्रचंड अग्नि को अपने भीतर उठते हुए देखो। बस उसे देखो, योगी ने बल देकर कहा। जैसे तुम इस गुफा के अंधकार को देख रहे हो, जैसे तुम हिमालय में आकाश में तैरते बादलों को देखते हो। क्या तुम बादलों से लड़ने जाते हो? क्या तुम किसी काले बादल को देखकर उससे घृणा करते हो या किसी श्वेत बादल से प्रेम करने लगते हो? नहीं, तुम जानते हो कि वे बादल हैं। वे आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और चले जाते हैं। वे आकाश को स्पर्श भी नहीं कर पाते। भार्गव, तुम आकाश हो और ये विचार, ये क्रोध, ये पीड़ा, ये आनंद, ये सब बादल है। न उनसे प्रेम करो, न घृणा। बस साक्षी भाव से देखो। मन का काम है सोचना, तुम्हारा काम है देखना। ये उपदेश समाप्त हुआ। उस गुफा में पुनः वही परम मौन छा गया। केवल भार्गव की जलती हुई आंखें और योगी प्रज्ञानानंद की अचल उपस्थिति। भार्गव ने अभ्यास शुरू किया। ये उनके जीवन की सबसे कठिन अग्नि परीक्षा थी। कैवल्य शिखर का तप इसके सामने बच्चों का खेल था। पहले कुछ घंटे नर्क की यातना थे। उनका पूरा शरीर विद्रोह कर रहा था। चट्टान का नुकीला किनारा उनकी जांघ में चुभ रहा था। उनका मन चीख रहा था, उठो, उठो भार्गव, ये पागलपन है, तुम मर जाओगे। ये योगी एक ढोंगी है। वो तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, वो तुम्हें मारना चाहता है। भार्गव ने योगी के निर्देश का पालन किया। उन्होंने अपनी चेतना को उस विचार पर केंद्रित किया। उन्होंने देखा कि कैसे मन एक भयभीत पशु की भांति चीख रहा था। उन्होंने उस चीख को सुना, पर वो चीखने वाले नहीं बने। उन्होंने अपनी चेतना को चट्टान की चुभन पर केंद्रित किया। उन्होंने पीड़ा को देखा। उन्होंने देखा कि पीड़ा एक तीव्र नीले प्रकाश की तरह उनकी जांघ से उठ रही है। वो बस उसे देखते रहे। उन्होंने स्वयं को पीड़ा से जोड़ा नहीं। कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। पीड़ा कम नहीं हुई, परंतु वो उनकी नहीं रही। वो बस थी, जैसे वो चट्टान थी, जैसे वो अंधकार था। वो एक अनुभव था, भोगता नहीं। ये पहली छोटी सी विजय थी। मन ने देखा कि उसका पहला शस्त्र, शारीरिक पीड़ा, विफल हो गया है। अब उसने अपना दूसरा, अधिक घातक शस्त्र निकाला, भावनात्मक स्मृति। अंधकार में उनकी खुली आंखों के सामने वही दृश्य पुनः उभरा। उनका पाखंडी शिष्य जो उनके नाम पर अधर्म फैला रहा था। वही जयकारे, वही उपहास। भार्गव का हृदय सिकुड़ गया। उनके भीतर क्रोध और ग्लानि की एक विशाल लहर उठी। ये लहर उन्हें डुबोने के लिए तैयार थी।
उनका हाथ अपनी जटाओं को नोचने के लिए उठने ही वाला था कि उन्हें योगी की वाणी याद आई। बस देखो। उन्होंने अपने उठते हुए हाथ को देखा। उन्होंने उस क्रोध की प्रचंड लहर को देखा जो एक लाल सर्प की भांति उनके नाभि चक्र से उठ रही थी। उन्होंने उस ग्लानि को देखा जो एक ठंडे भारी पत्थर की तरह उनके हृदय पर बैठ गई थी। यह बहुत कठिन था। ये तट पर बैठकर नदी को देखने जैसा नहीं था। ये नदी की प्रचंडतम धारा में खड़े होकर बिना हिले उसे देखने जैसा था। लहरें उनसे टकरा रही थी, उन्हें बहा ले जाने का प्रयास कर रही थी। तुम असफल हो, मन ने चीत्कार की। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था। तुम्हारे पास भविष्य दृष्टि थी। भार्गव ने इस विचार को देखा। उन्होंने इस तर्क को देखा, पर इस बार उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कोई विश्लेषण नहीं किया। उन्होंने आचार्य भार्गव के चोले को नहीं पहना। वो केवल दृष्टा थे। वो देखते रहे, देखते रहे। वो क्रोध की लहर उठी, वो अपने चरम पर पहुंची। और जब उसे भार्गव की प्रतिक्रिया का ईंधन नहीं मिला, जब उसे भार्गव के अहंकार का आश्रय नहीं मिला, तो वो लहर जो इतनी विनाशकारी लग रही थी, वो दुर्बल पड़ने लगी। वो आई, टकराई और बह गई। भार्गव कांप रहे थे। उन्होंने पहली बार देखा था कि क्रोध आता है और चला जाता है यदि तुम उसके मार्ग में न खड़े हो। दिन बीते या युग, भार्गव को ज्ञात नहीं था। वो उस चट्टान पर एक मूर्ति की भांति स्थिर थे। उनका शरीर अब जड़ हो चुका था। न पीड़ा थी, न सुख। आंखें खुली थी, पर अब जल नहीं आता था। वे उस शून्य में स्थिर हो गई थी। मन ने हार नहीं मानी थी। वो और सूक्ष्म खेल खेलने लगा। उसने आनंद का प्रलोभन दिया। भार्गव के सामने उनकी तपस्या के वे क्षण आए जब उन्हें पहली बार सिद्धि प्राप्त हुई थी। वो अलौकिक सुख, वो अणिमा का गौरव, वो लघिमा का हल्कापन। देखो भार्गव, मन ने फुसफुसाया, तुम ये सब पुनः पा सकते हो। तुम साक्षी बन गए हो। अब तुम इन शक्तियों का उपयोग बिना अहंकार के कर सकते हो। तुम एक सच्चे सिद्ध योगी बन सकते हो। यह प्रलोभन क्रोध से भी अधिक घातक था। ये अध्यात्म का अहंकार था। भार्गव का दृष्टा भाव एक पल को डगमगाया। हां, कितना अद्भुत होगा। परंतु योगी की उपस्थिति उनकी पीठ के पीछे थी, एक अचल पर्वत की भांति। भार्गव ने स्वयं को पकड़ा। उन्होंने उस सुखद विचार को देखा। उन्होंने उस आध्यात्मिक अहंकार के सुनहरे बादल को देखा और वो देखते रहे। उन्होंने न उसे पकड़ा, न उससे घृणा की। वो बादल भी आया और छंट गया। अब मन अपने अंतिम शस्त्र का प्रयोग कर रहा था, विश्लेषण। मैं साक्षी हूं। एक विचार उठा। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। मैं मन को देख रहा हूं। देखो, एक और विचार आया। मैंने इसे भी देख लिया। मैं योगी प्रज्ञानानंद का योग्य शिष्य हूं। भार्गव चौंके। ये सबसे धूर्त चाल थी। साक्षी होने का अहंकार, दृष्टा होने का विचार। वो तट पर बैठकर ये नहीं देख रहे थे कि नदी बह रही है। वो तट पर बैठकर ये सोच रहे थे कि मैं तट पर बैठा हूं। वो पुनः मन के खेल में फंस गए थे। उन्होंने अपनी चेतना को और तीक्ष्ण किया। उन्होंने उस मैं साक्षी हूं वाले विचार को भी देखा। उन्होंने उस गर्व की सूक्ष्म तरंग को भी देखा। उन्होंने उस विचार को भी जाने दिया। ये प्रक्रिया चलती रही। सहस्त्रों विचार आए। क्रोध, भय, लोभ, मोह, गर्व, निराशा, आशा, भविष्य की चिंता, अतीत का विश्लेषण। वे आते रहे जैसे आकाश में बादल आते हैं। और भार्गव उस अचल चट्टान पर बैठे, उस अविचल आकाश की भांति बस उन्हें देखते रहे। वो न अच्छे विचारों को रोकते, न बुरे विचारों से लड़ते। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। ये कोई नाटकीय घटना नहीं थी। ये एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन था। भार्गव ने देखा कि जो विचार पहले किसी गरजते हुए तूफान की तरह आते थे, अब उनकी शक्ति क्षीण होने लगी थी। वे अब चीत्कार नहीं करते थे, वे केवल फुसफुसाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भार्गव की ऊर्जा नहीं मिल रही थी। भार्गव की प्रतिक्रिया ही उनका भोजन थी। जब भार्गव क्रोध से क्रोधित होते थे,
तो वो क्रोध और बलवान हो जाता था। जब वो दुख से दुखी होते थे तो वो दुख और गहरा हो जाता था। पर अब भार्गव का साक्षी भाव उस भोजन की आपूर्ति को काट चुका था। विचार भूखे मर रहे थे। वे दुर्बल होकर आते और बिना कोई छाप छोड़े विलीन हो जाते। मन का कोलाहल, वो सहस्त्रों ज्वालामुखियों का शोर जो उन्हें कैवल्य शिखर पर सोने नहीं देता था, वो कम होने लगा था। वो शोर अब किसी दूरस्थ झरने की मध्यम ध्वनि जैसा रह गया था। और तब भार्गव ने उस परम रहस्य को अनुभव किया। एक विचार आया, क्रोध का, और वो विलीन हो गया। उसके विलीन होने के बाद और अगले विचार के उठने से पहले एक अंतराल, गैप आया। वो केवल एक पल का था, एक श्वास के रुकने जितना। उस एक पल में कोई विचार नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई भार्गव नहीं था, केवल होना था, केवल शुद्ध चेतना। भार्गव उस अंतराल से चौंके और उनके चौंकते ही ये क्या था का विचार आते ही वो अंतराल समाप्त हो गया और मन का प्रवाह पुनः आरंभ हो गया। परंतु अब भार्गव को मार्ग मिल गया था, वो कुंजी जिसकी वो जन्मों से तलाश कर रहे थे, वो शून्य का द्वार। उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। अब उनकी दृष्टि विचारों पर नहीं, उन अंतरालों पर टिकने लगी। एक विचार, फिर 2 पल का अंतराल, एक और विचार, फिर 5 पल का अंतराल। वो विचारों को नहीं देख रहे थे, वो 2 विचारों के बीच के शून्य को देख रहे थे। जैसे जैसे उनका ध्यान उस शून्य पर केंद्रित होता गया, वो अंतराल बढ़ने लगा। कोलाहल कम हो रहा था, मौन बध रहा था, नदी सूख रही थी, तट विस्तृत हो रहा था। पहले विचार निरंतर थे और अंतराल कभी कभी आता था। अब अंतराल निरंतर होने लगा और विचार कभी कभी उस मौन को भेदने का दुर्बल प्रयास करते। और अंततः वो क्षण आया, एक अंतिम विचार, शायद उनके अपने नाम भार्गव का, उठा, दुर्बलता से फड़फड़ाया और उस परम शून्य में विलीन हो गया। और उसके बाद कुछ नहीं उठा, कोई अगला विचार नहीं आया, कोई क्रोध नहीं, कोई भय नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई दृष्टा नहीं बचा, कोई दृश्य नहीं बचा। देखने की प्रक्रिया भी विलीन हो गई। केवल शून्य था, एक असीम, अनंत, शांत, स्पंदन करता हुआ शून्य। भार्गव का अस्तित्व उस शून्य में विलीन हो गया। वो चट्टान विलीन हो गई, वो गुफा विलीन हो गई, योगी प्रज्ञानानंद का बोध भी विलीन हो गया। मैं का अंतिम चिन्ह भस्म हो चुका था और उस परम शून्य के गर्भ से एक ऐसी अनुभूति का जन्म हुआ जिसे केवल आनंद कहा जा सकता था। ये सुख नहीं था जो किसी चीज को पाने से मिलता है, ये वो आनंद था जो सब कुछ खोने से मिलता है, यहां तक कि स्वयं को भी। भार्गव ने पहली बार आनंद का अनुभव किया। ये ठंडा, शांत और पूर्ण था। इसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो उस चट्टान पर अब भी बैठे थे, उनकी आंखें अब भी खुली थी, परंतु वो अब देख नहीं रहे थे, वो स्वयं दृष्टि बन गए थे। उन्हें परम बोध हुआ। उनका मन वश में नहीं हुआ था। नियंत्रण का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। नियंत्रण के लिए 2 का होना आवश्यक है, नियंता और नियंत्रित। यहां केवल एक था। वो मन से मुक्त हो गए थे। नदी अभी भी बह रही थी, परंतु भार्गव अब तट पर नहीं बैठे थे। वो आकाश बन गए थे जिसमें वो नदी तुच्छ सी बह रही थी और उसे स्पर्श भी नहीं कर पा रही थी। वो मुक्त थे। ये ज्ञात नहीं कि कितने मास बीते या कितने युग। उस सिद्धाश्रम की गुफा में काल का अस्तित्व ही नहीं था। भार्गव उस नुकीली चट्टान पर एक पाषाण मूर्ति की भांति स्थिर थे। उनका शरीर, जो कभी अन्न जल के बिना एक दिन नहीं रह सकता था, अब श्वास और प्रश्वास के इतने सूक्ष्म धागे से बंधा था कि लगभग मृत प्रतीत होता था। जटाएं बढ़कर उस चट्टान से लिपट गई थी और देह पर धूल की एक मोटी परत जम गई थी, परंतु उनकी आंखें, वे खुली थी, वे स्थिर थी, पलकहीन। वे उस शून्य को ही नहीं देख रही थी, वे अब स्वयं शून्य हो गई थी। उस परम अंतराल में जहां अंतिम विचार भी भस्म हो गया था, भार्गव ने आनंद का अनुभव किया था। वो आनंद की अवस्था नहीं थी, वो आनंद ही हो गए थे। मैं का विसर्जन हो चुका था और अब उस परम शून्य के गर्भ से चेतना का एक कोमल स्पंदन लौटा। ये मन नहीं था, ये अस्तित्व था, ये उस योगी का स्वयं था जो मन के पार चला गया था।
उन्हें अपने शरीर का बोध हुआ, परंतु ये वैसा बोध नहीं था जैसा पहले होता था। पहले वो शरीर के भीतर एक चेतना थे, अब वो एक चेतना थे जिसके भीतर ये शरीर एक अणु मात्र था। उन्हें उस चट्टान की चुभन का बोध हुआ, पर वो पीड़ा उनकी नहीं थी, वो बस एक सूचना थी। उनके पीछे वो जो विशाल उपस्थिति थी, महायोगी प्रज्ञानंद, वे जानते थे कि कार्य सिद्ध हो चुका है। लोहे ने अग्नि को पी लिया था और अब वो कुंदन बन चुका था। भार्गव ने अपनी अरबों वर्षों की समाधि से पहली बार अपनी पलकें झपकाई। उस शून्य में एक हलचल हुई। वो चट्टान से उठे। उनके उठने में कोई प्रयास नहीं था। उनका शरीर, जो महीनों की अक्रियता से अकड़ जाना चाहिए था, एक पुष्प की भांति सहजता से खिला। वो दुर्बल थे, परंतु क्षीण नहीं। उनकी देह पर अब तक का तेज नहीं था। तेज से भी परे एक शांति थी, एक ऐसी गहरी अथाह शांति जो किसी सागर के तल में होती है, जिसे सतह के तूफान स्पर्श भी नहीं कर सकते। उन्होंने मुड़कर देखा। महायोगी प्रज्ञानंद वहीं खड़े थे। उनकी आंखें अभी भी अंगारों सी दहक रही थी, परंतु अब उनमें वो कठोरता नहीं, एक स्वीकृति थी। भार्गव ने कुछ कहा नहीं, न धन्यवाद न प्रणाम। वे किसके प्रति आभार व्यक्त करते? वो दो कहां बचे थे? भार्गव ने जो पाया था वो योगी ने दिया नहीं था, वो स्वयं भार्गव का ही स्वभाव था, जिसे योगी ने केवल अनावृत किया था। भार्गव ने योगी की आंखों में देखा। ये दो शरीरों का मिलन नहीं था, ये आकाश का आकाश में प्रतिबिंब था। योगी ने केवल अपना मस्तक हिलाया, एक मौन स्वीकृति। जाओ। भार्गव मुड़े। वो गुफा जो उनके अपने ही मन का अंधकार थी, अब प्रकाशित थी। उसके द्वार पर, जहां से वो प्रवेश हुए थे, अब कोई चट्टान नहीं थी। वो मार्ग खुला था। महीनों बाद भार्गव ने उस गुफा से बाहर पग रखा। जैसे ही हिमालय की तीक्ष्ण बर्फीली वायु ने उनके नग्न शरीर को स्पर्श किया और सूर्य के असह्य प्रकाश ने उनकी आंखों पर प्रहार किया, एक अद्भुत घटना घटी। पुराना भार्गव या तो तेजस उत्पन्न करके उस शीत को भस्म कर देता, अहंकार, या उसे सहता और कांपता, तपस्या। ये योगी भार्गव, जो अब दृष्टा हो चुका था, उसने बस उस शीत को देखा। उसने देखा कि वायु त्वचा को स्पर्श कर रही है, एक सिहरन उत्पन्न हो रही है, और वो सिहरन विलीन हो रही है। वो उस अनुभव से अछूते रहे, और उनकी सिद्धियां वे लौट आई थी, परंतु अब वे उनकी नहीं थी। वे अहंकार की पूर्ति का साधन नहीं थी, वे बस थी। जैसे उनके हाथ थे, जैसे उनकी आंखें थी। वो नीचे उतरने लगे। रास्ते में एक गहरी खाई आई, जिसे पार करने के लिए मीलों का चक्कर काटना पड़ता। पुराने भार्गव ने इसे लघिमा से पार किया होता, ये सिद्ध करने के लिए कि वो प्रकृति से परे है। योगी भार्गव ने उस खाई को देखा। उनके भीतर लघिमा का भाव उठा, ठीक वैसे ही जैसे चलने के लिए पैर का भाव उठता है। उनका शरीर रुई सा हल्का हुआ और वो खाई के पार हो गए। न कोई गर्व, न कोई प्रयास, ये उतना ही सहज था जितना श्वास लेना। आगे उन्हें मार्ग में एक हिमतेंदुआ मिला, जो अपने शिकार पर घात लगाए बैठा था। वो क्रूर था, भूखा था। आचार्य भार्गव उसे सम्मोहित करके वश में कर लेते। योगी भार्गव रुके। उन्होंने उस तेंदुए की आंखों में देखा, उन्होंने उसकी क्षुधा को देखा, उन्होंने उसकी हिंसा को देखा। वो उससे घृणा नहीं कर रहे थे, वो उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में अहंकार नहीं, करुणा थी। वो समझ रहे थे कि ये उसका स्वभाव है। उन्होंने उस तेंदुए की चेतना को स्पर्श किया, अपने मन से नहीं, अपनी आत्मा से। उन्होंने उसे आदेश नहीं दिया, उन्होंने उसे शांति प्रेषित की। तेंदुए ने अपनी उस बर्बर एकाग्रता से आंखें उठाई और इस विचित्र शांत मनुष्य को देखा। उसने अपने जीवन में भय देखा था या चुनौती देखी थी, उसने शांति कभी नहीं देखी थी। उसकी हिंसा भार्गव की करुणा के सागर में एक बूंद की तरह विलीन हो गई। वो गुर्राया नहीं, वो बस चुपचाप उठा और स्वयं ही मार्ग से हट गया। भार्गव आगे बढ़ गए। वो अब आचार्य नहीं थे जिनके ज्ञान का भार था, वह योगी भार्गव थे जो ज्ञान से मुक्त हो चुका था। कई सप्ताहों की यात्रा के बाद वो कैवल्य शिखर की तलहटी में पहुंचे, वही स्थान जहां से उनकी यात्रा आरंभ हुई थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगे, उन्हें एक विचित्र कोलाहल सुनाई दिया। ये शांति का नाद नहीं था, ये अहंकार का शोर था। जब वो अपने पुराने आश्रम के द्वार पर पहुंचे, वो स्तब्ध रह गए। वहां सब कुछ अस्त व्यस्त था। वो स्थान जो कभी ध्यान और मौन का केंद्र था, अब एक अखाड़ा बन गया था। युवा साधक जोर जोर से मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण कर रहे थे, एक दूसरे से तर्क वितर्क कर रहे थे। कुछ साधक सिद्धियों का ओछा प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे थे। कोई हवा में एक हाथ ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा था, कोई दूर पड़ी वस्तु को घूर रहा था। और भार्गव की वो शिला, उनका वो पवित्र आसन, उस पर उनका सबसे प्रिय शिष्य सुमंतु बैठा था। उसने भार्गव की भांति जटाएं बनाने का प्रयास किया था और वैसा ही व्याघ्रचर्म ओग रखा था। वो अन्य शिष्यों को डांट रहा था, मूर्खों, तुम आचार्य भार्गव का नाम डुबो रहे हो। शक्ति ध्यान में नहीं, कर्म में है। नियंत्रण करो, प्रकृति को वश में करो। ये वही पाखंड था जिसका भय भार्गव को गुफा में दिखाया गया था। वो साक्षात उनके सामने था। भार्गव ने उस धूल भरे प्रांगण में प्रवेश किया। उनके आगमन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो इतने शांत थे, इतने शून्य थे कि उनका अस्तित्व लगभग अदृश्य था। वो चलकर उस भीड़ के सामने आ खड़े हुए।
सुमंतु का प्रवचन रुका। उसने इस कंकाल जैसे जटाधारी धूल धूसरित भिक्षुक को देखा। कौन हो तुम? सुमंतु ने आचार्य के दम्भ के साथ पूछा। किसकी आज्ञा से तुमने इस सिद्धाश्रम में प्रवेश किया? उन्होंने शांति से अपना हाथ उठाया और अपने मुख से उस थूक को पोंछ दिया, जैसे कोई कमल के पत्ते से पानी की बूंद को पोंछ देता है, बिना किसी घृणा या भाव के। उनकी उस शून्य मुस्कान और उन अस्थिर आंखों ने वो कर दिखाया जो सहस्त्रों सिद्धियां नहीं कर सकती थी। सुमंतु, जो प्रति आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था, जो क्रोध या चीत्कार के लिए तैयार था, वो इस मौन के लिए तैयार नहीं था, वो इस मुस्कान के लिए तैयार नहीं था। भार्गव की शांति सुमंतु के अहंकार के लिए एक दर्पण बन गई, और उस दर्पण में सुमंतु ने अपनी ही विकृत छवि देखी। उसने अपना भय, अपनी घृणा, अपना पाखंड देखा। भार्गव का अक्रोध सुमंतु के क्रोध से लाख गुना अधिक शक्तिशाली था। योगी की स्थिरता किसी भी प्रहार से अधिक घातक थी। सुमंतु कांप उठा। उसका दंभ एक पल में पिघल गया। वो जानता था कि उसके सामने जो खड़ा है वो भार्गव नहीं है, ये कोई और ही है। ये वो शक्ति है जिसे वो नियंत्रित करने का ढोंग कर रहा था। नहीं, वो बुदबुदाया, वो पीछे हटा। भार्गव की आंखें अभी भी उस पर टिकी थी, शांत, करुणा भरी। क्षमा, क्षमा गुरुदेव। सुमंतु चीत्कार कर उठा और भार्गव के चरणों में गिर पड़ा, उन चरणों पर जिन्हें उसने अभी अभी ठोकर मारने का प्रयास किया था। उसे गिरते देख अन्य शिष्यों का भ्रम भी टूट गया। वे सब जो उपहास कर रहे थे अब सत्य के उस जीवंत स्वरूप के सामने दंडवत थे। उन्हें अपनी भूल का आभास हो गया था। आश्रम में पुनः शांति छा गई, परंतु ये अनुशासन की शांति नहीं थी, ये उपस्थिति की शांति थी। भार्गव ने सुमंतु को उठाया। उनकी आंखों में कोई निर्णय नहीं था, कोई क्षमा नहीं थी, क्योंकि जहां क्रोध ही नहीं उठा वहां क्षमा कैसी। उन्होंने अपनी दृष्टि सभी शिष्यों पर डाली और पहली बार महायोगी प्रज्ञानंद की गुफा से निकलने के बाद वो बोले। उनकी आवाज गहरी थी, जैसे किसी गुफा से नहीं बल्कि स्वयं आकाश से आ रही हो। शांति मन को वश में करने से नहीं मिलती। शिष्यों ने उन शब्दों को पी लिया। मैं भी तुम्हारी ही भांति अपने मन को वश में करने का प्रयास करता रहा। मैं उसे दबाता रहा और वो और प्रचंड होता गया। शांति तब मिलती है जब तुम ये जान लेते हो कि तुम मन हो ही नहीं। उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा। तुम वह परम चेतना हो, भार्गव ने कहा। उनकी आंखें उस शून्य को प्रतिबिंबित कर रही थी, जिसके प्रकाश में ये मन, ये क्रोध, ये अहंकार, ये सिद्धियां, ये सब केवल एक छाया मात्र है। छाया से मत लड़ो। योगी भार्गव ने अपना अंतिम ज्ञान दिया। केवल प्रकाश को जानो, तुम वो प्रकाश हो। यही ध्यान का वो रहस्य है जो केवल योगी ही जानते हैं। भार्गव आगे बढ़े और अपनी उस पुरानी शिला पर, उस आसन पर जहां अब सुमंतु का अहंकार नहीं, केवल पवित्रता शेष थी, वहां बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, या शायद खुली रखी। अब कोई अंतर नहीं था। वो परम शांति में विलीन हो गए। वो योगी की अंतिम विजय थी।